इंसानियत को झकझोरती है पालनी, सुरजी और ममता। झारखंड का सवाल, कहाँ छिप कर बैठे हैं सियासत के खिलाड़ी। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश सिंह। पिछले 4 दिन में झारखंड के 3 अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आईं जिनसे 3.25 करोड़ लोगों का यह खूबसूरत प्रदेश सकते में पड़ गया। हर वो इंसान जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, इन घटनाओं से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, मानो ये घटनाएं उसके साथ ही घटी हैं। सिमडेगा की पालनी कुमारी, गिरिडीह की सुरजी देवी और धनबाद की ममता की कहानियां लगभग एक जैसी हैं। ये गिनती में भले ही 3 हैं, लेकिन इनके जैसी हजारों बेटियां हमारे इसी समाज में खून के आंसू पी रही हैं। इन 3 बेटियों की कहानियों ने न केवल व्यवस्था पर चोट किया है, बल्कि झारखंड के सियासतदानों और उन समाज सेवियों के चेहरों पर भी थप्पड़ जड़ा है जो खुद को आम लोगों के सबसे करीब होने का दावा करते हैं। झारखंड की इन 3 घटनाओं ने एक बार फिर साबित किया है कि आज हमारे यहाँ की व्यवस्था और राजनीतिक पार्टियां आम लोगों से पूरी तरह कट चुकी हैं। उन्हें केवल अपने हित या सत्ता की राजनीति से मतलब है, चाहे इसके एवज में आम लोगों को कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। झारखंड की ये 3 घटनाएं उन राजनीतिक दलों के दावों को भी खोखला साबित करती हैं जो बूथ स्तर पर कमेटी बनाने और कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने का दंभ भरते हुए सत्ता पर कब्जे के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। झारखंड की इन 3 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों और उनके जुड़े कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। भारत इस दुनिया का संभवतः सबसे अनोखा देश है, जहां आम लोगों के विकास और कल्याण को सत्ता प्रतिष्ठान से ही जोड़कर देखा जाता है। और भारत के पूर्वी हिस्से में बसा 3.25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश झारखंड तो और भी अनोखा है, जहां विकास और जन कल्याण की अवधारणा पूरी तरह सरकार के जिम्मे है, लेकिन इसके साथ ही खनिज संपदा और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर इस प्रदेश की ये विडंबना है कि विकास और कल्याण की जनता की सभी आकांक्षाएं सियासत के दरवाजे पर आकर दम तोड़ देती हैं। उसके बाद आकांक्षाओं, उम्मीदों की लाश पर सियासत की रोटी खूब सेंकी जाती है। पिछले 4 दिनों में झारखंड के 3 अलग अलग हिस्सों से 3 पीड़ादायक खबरें आईं जिन्होंने आम लोगों को झकझोर कर रख दिया। सिमडेगा की पालनी कुमारी अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए सड़क पर चना बेचती है ताकि वो नर्स बनकर मानवता की सेवा कर सके। ये खबर दुनिया के सामने आई तो पालनी के लिए मदद के कई हाथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर उद्योगपति गौतम अडानी तक ने उसकी मदद का भरोसा दिया है। उसी दिन गिरिडीह के तीसरी से दूसरी खबर आई कि एक महिला सुरजी मरांडी को प्रसव के बाद खटिया पर लादकर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन इलाज के अभाव में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इसके अगले दिन धनबाद की ममता टुडू की कहानी का पता चला, जिसने तीरंदाजी में नेशनल चैंपियनशिप जीती है और घर का खर्च चलाने के लिए झाल मूड़ी बेचती है। इन तीनों घटनाओं के बाद व्यवस्था की वो मशीनरी रेस हो गई जिसके कंधे पर आम लोगों के विकास और कल्याण की बड़ी जिम्मेदारी है। सुरजी मरांडी के मामले में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और ममता टुडू की मदद के लिए कई लोग सामने आए, लेकिन हकीकत ये है कि झारखंड में ऐसी अनगिनत पालनी, सुरजी और ममता हैं जिन्हें आज भी मदद और समुचित इलाज की जरूरत है। इन 3 कहानियों ने राजनीति का वो बदसूरत चेहरा उजागर किया है जिसे आज तक लोगों ने देखा और महसूस तो किया है, लेकिन बताना नहीं चाहते। आखिर पालनी और ममता को अपना पेट पालने के लिए सड़क किनारे दुकान लगाने की क्या जरूरत थी? क्या ये माना जा सकता है कि इनकी कहानियां दुनिया के सामने आने से पहले उन दोनों के घरों के आसपास रहने वाले राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता नहीं चली होगी? ये मानने वाली बात ही नहीं है। तब बड़ा सवाल ये है कि उन सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने क्या किया।
जो लोग अपने इलाके का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होने का दावा करते हैं, वे इन दोनों लड़कियों की तकलीफों को दूर करने के लिए सामने क्यों नहीं आए? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। बेशक इन दोनों लड़कियों को सरकार ने मदद दी है, लेकिन क्या स्थानीय लोगों का उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता है? इसी तरह ये कदापि नहीं माना जा सकता है कि सुरजी मरांडी के गांव टोले में कोई वाहन नहीं है या फिर उसके परिजन वहां के प्रभावशाली लोगों के पास गुहार लगाने नहीं गए होंगे। ये भी नहीं माना जा सकता है कि गांव का कोई प्रभावशाली व्यक्ति यदि प्रयास करता तो आज सुरजी मरांडी भी जिंदा होती और उसका नवजात शिशु भी, जिसने आंखें खोलने से पहले ही इस निर्दयी समाज का चेहरा देख लिया। इन 3 घटनाओं ने झारखंड के उन राजनीतिक सामाजिक संगठनों की पोल खोल कर रख दी है जो हर गांव टोले में अपना जनाधार होने का दावा करते हैं। इन घटनाओं के बाद ये कैसे मान लिया जाए कि राजनीति के मैदान के धुरंधरों के पास कार्यकर्ताओं की फौज बूथ स्तर तक तैनात है और वह फौज आम लोगों से हमेशा संपर्क में रहती है। इसलिए इन 3 घटनाओं ने तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लिए आत्ममंथन का अवसर मुहैया कराया है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब इस तरह की बेबसी और मजबूरी का रोना रोकर जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता है। यदि अब भी राजनीतिक सामाजिक संगठन नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जब जनता भी इतनी ही निष्ठुर हो जाएगी और तब उनके सामने मैदान छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए जरूरत उस स्थिति से बचने की है ताकि विकास की हमारी अवधारणा नए क्षितिज की तरह बढ़े, जिसमें केवल वोट ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि आम लोगों की तकलीफ और दुख दर्द को बांटना महत्वपूर्ण होता है। जब तक ऐसा नहीं होगा, पालनी, ममता और सुरजी जैसी कहानियां सामने आती रहेंगी और झारखंड अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता रहेगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।